हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं अपर चेस्ट और चेस्ट में जब ज़्यादा गैप होता है तो उसका ब्लाउज कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास एक साइज़ है जिसका अपर चेस्ट है 38 और चेस्ट है इनका 42। तो सीधे सीधे 4 इंच का गैप है, बहुत बड़ा गैप होता है ये। तो इस ब्लाउज़ को हम कैसे कटिंग करेंगे जिससे कहीं आमोल में कहीं पर भी झोल ना आए और बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बैठे। तो साइज़ नोट कर लीजिए। अपर चेस्ट है 38, ब्रेस्ट है हमारा 42, कमर का साइज है 34। ब्लाउज की लेंथ दो पार्ट में होने वाली, फ्रंट की जो लेंथ है पार्ट की वो 16 है और बैक के पार्ट की लेंथ है वो 15 है। बेल्ट वाला ब्लाउज होने वाला है ये। और बैक का गला जो हम बनाएंगे वो डीप बनाएंगे 9 इंच का। चलिए स्टार्ट करते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे। ब्लाउज फ्रंट ओपन बनने वाला है तो हम यहाँ से ½ इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे जिसमें हमें हुकाई बनाना है। तो अब इसके बाद आर्म होल हम लेंगे 6.5। बस्ट हमारा जो है जिनके लिए बनाने वाली हूँ मैं उनका है 11.5 पे लेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी है फ्रंट से 16 है और बैक से 15 इंच है। देखिए हमारा 16 इंच का ब्लाउज है, ठीक है। तो इसमें ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और ½ इंच की यहाँ पे प्लेट डलेगी। ये हो गया, ये तो हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। इसके अलावा आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो। यहाँ मैं अभी इसको सिर्फ ½ इंच का मार्जिन लेकर के बता रही हूँ आपको। मोड़ने का मार्जिन आप जो मर्जी ले लो, मैंने अभी इसमें ½ इंच का मार्जिन लिया है। इन सब लाइंस को मिला देंगे सीधा करके। साढ़े 17 पे हमने निशान लगाया है। बैक का ब्लाउज पूरा पूरा 1 इंच छोटा होने वाला है तो हम बैक के लिए 17 पे निशान लगाएंगे। देखिए बैक का गला जो हमारा डीप है वो 9 इंच का बनाएंगे डीप। तो हम इसके लिए शोल्डर लेंगे 5.25 और फ्रंट क्रॉस हमारा है 6.25। और अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारा एक्चुअल बस्ट साइज है वो 42 है। तो अभी मैं बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हूँ तो हमारा जो चेस्ट है वो 42 है। तो इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं रख रहे हैं हम इसमें। तो क्योंकि हमारा बैक का नेक जो है 9 से 10 इंच के लिए मैं बता रही हूँ आपको, 9 से 10 इंच का अगर हमें बैक का नेक रखना है तो यहाँ चेस्ट में हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। 42 है तो हमने सीधे सीधे 10.5 रख दिया है। ये हमारा मेन बस्ट का नाप है 10.5। अब हमारे पास है अपर बस्ट। अपर बस्ट हमारा कितना है 38। तो 38 के लिए हम निशान लगाएंगे इतना 9.5। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा तो इतना बड़ा गैप आ रहा है, 1 इंच का पूरा पूरा गैप आ रहा है। इस गैप को हमें कवर करेंगे, अगर ऐसे घुमाएंगे यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे अच्छे से झोल आने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे घुमाएंगे, इसको हम ½ इंच तो हम ये ले लेंगे यहाँ से इस प्लेट में। यहाँ पे अभी आर्म होल में जो प्लेट डालेंगे उसमें ½ इंच ले लेंगे। फिर हमारा ½ इंच बच गया तो इसको हम कवर करेंगे। अब हम आते हैं एपेक्स पे। एपेक्स हमारा है 42 तो 4.25 पे हम निशान लगाते हैं। कमर हमारी है 34 तो 34 का 1/4 है 8.5 और इसमें हमने करीब 2 इंच की प्लेट डाली है। हैवी साइज है तो इसलिए 2 इंच की प्लेट डाली है। और इसको हम इस स्केल से नहीं मिलाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। इस स्केल से मिलाएंगे, कर्व शेप वाली जो स्केल आती है हमारी, इससे मिलाएंगे। देखिए ये हमारा है 10.5 पे, ये हमारा है 38 का निशान। ये बीच में हमने जो निशान लगाया हमें इस पे लाना है। इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। ये हो गया हमारा निशान। ये वाले डार्ट बिल्कुल नाप के ½ इंच की डालेंगे। ये गैप बिल्कुल ½ इंच का होना चाहिए। ये जो गैप हमने ½ इंच का लिया है यही गैप यहाँ से हम कवर करेंगे। ये प्लेट हमने 2 इंच की ली है
2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हमें बेल्ट का निशान लगाना है, 1/2 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, धीरे धीरे आप करते जाओगे तो एक्सपीरियंस आता जाएगा, प्रैक्टिस। यहाँ से आगे का जो पल्ला हमारा है और पीछे का पल्ला है, पीछे का पल्ला 1 इंच छोटा है यहाँ से, तो पीछे का यहाँ से हम इसको मिलाने के लिए, क्योंकि इसमें आधा इंच की प्लेट जाने वाली है, तो पीछे के पल्ले को हम यहाँ से मिलाएंगे। इस स्केल से ना मिला करके यहाँ से इसको हम शेप देंगे। और यहाँ से अब हम गले का निशान लगाते हैं। गले का निशान हमें लगाना है 3 इंच पे। ½ इंच का अंदर की तरफ शोल्डर डाउन करना हमें। और अब हम यहाँ से फ्रंट का जो हमारा नेक है वो 7 इंच है। आप कोई भी नेक बना सकते हो, इसमें मैंने स्वीट हार्ट नेक का निशान लगाया। ये हमारा फ्रंट का पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है बिल्कुल एज इट इज। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो दोबारा से समझा देती हूँ। जो हमारा अपर बस्ट है वो है 38, जो हमारा बस्ट है वो है 42, 4 इंच का गैप है। तो हमने जो 42 है, ये जो हमारा बस्ट है ये 42 है, तो उसका 1/4 हुआ 10.5, और जो अपर बस्ट है वो हुआ 38 का 1/4 हुआ 9.5। तो ये 1 इंच का गैप आ रहा था, इसको कैसे कवर किया हमने, ये जो आधा इंच का गैप था यहाँ से कवर किया, इसको प्लेट से कवर कर देंगे। और जो आधा इंच का बच रहा है इसको हम ऐसे हल्का सा इस स्केल से शेप देते हुए लाएंगे, इसको धीरे धीरे ऐसे करके घुमाना है और यहाँ पे निशान लगाना है। इस निशान पे ही हमें लगाना है बिल्कुल सिलाई का। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से हम बेल्ट कट करेंगे। अगर आप अच्छा ब्लाउज कटिंग करने लगे और बनाने लगे हैं तो मेरा सजेशन ये रहता है कि ब्लाउज में नीचे मार्जिन नहीं देना चाहिए। अगर ब्लाउज में ज़्यादा मार्जिन देते हैं मोड़ने का, बहुत लोग 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच तक का मार्जिन देते हैं, उससे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है। तो अब हमारा इसलिए ½ इंच का मार्जिन देते हैं यहाँ से पलटने के लिए। ये आपका फ्रंट का पल्ला हो गया। इसमें आपको जब आप इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पल्ला बिल्कुल सेम टू सेम रखना है और ये पल्ला बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। बस यहाँ से आपको फैब्रिक ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये बीच में कट है, ये जुड़ेगा तो यहाँ से गैप खत्म हो जाएगा। बैक का पल्ला कटिंग करने के लिए मैं ये फ्रंट के पल्ले को इस पे रखना है और ये जो ½ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको बाहर निकालना है। यहाँ से लेंथ मेजर करनी है। जो बैक का आपका पल्ला है, मैंने बताया वो बैक का पल्ला जो आपका बनेगा 15 इंच की लेंथ हम बना रहे हैं, तो 16 इंच लंबाई पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से ½ इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे बैक के आर्म होल के लिए। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे गले का निशान। गला हमारा 9 इंच का है। पीछे भी हम लगाएंगे स्वीट हार्ट निशान। और एक हमें डार्ट का निशान लगाना है। पीछे डालेंगे 1 इंच की प्लेट।
ये फ्रंट और ये बैक कट के रेडी है। बैक का गला 9 इंच का है और जिस ऐसा ब्लाउज है जिस बेल्ट वाला ब्लाउज है जिसमें अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच से ज़्यादा का फ़र्क हो तो हम इस पैटर्न से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आप भी कटिंग करिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।